एवरीवन वेलकम बैक एंड ईद मुबारक। क्या ईद मुबारक की है मैंने, फौरन ही लाइट चली गई। अच्छा, मैं तैयार हो गई हूँ नमाज पढ़ने जाने के लिए। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह से ऐसी मस्जिद नज़दीक है जहाँ पे औरतों के लिए भी ईद की नमाज का बंदोबस्त किया जाता है। तो मैं बस वापस आती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। अच्छा जी, वापस आ गए हैं। आपको कपड़े दिखाने हैं सबसे पहले। खड़े हो जाओ। वाह वाह, पीछे पीछे कुर्सी के पास। बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत मज़े। तस्वीर बना रहा हूँ। अच्छा जी, ये हमारा हिस्सा था बड़े हुए, यानी बैल में हमने हिस्सा डाला था, तो ये उसका गोश्त आ गया है। इसको हमने 3 हिस्सों में तकसीम कर लिया है। एक अजीज़ों अकारब के लिए, एक अपने लिए और एक देने के लिए। और देने के लिए जो शापर वगैरह है ना, काफ़ी सारे तो दे आए। मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ, बड़े इस बार अच्छे शापर वापर आए हैं। लिखा हुआ है बाकायदा, ईद मुबारक। गाय का है, बकरे का है, ऊन का है, जिसका भी है उसके ऊपर टैग करना। बड़े ज़बरदस्त किस्म के इस बार शापर आए हैं। ये देखें, ईद उल अज़हा मुबारक। आपको दिखाऊँ थोड़ा सा। मतलब चीज़ दे तो बहुत बाइज़्ज़त तरीके से दे, ज़्यादा अच्छा लगता है। फाइनली फुर्सत मिल गई है मुझे शूट करने की, और मैं सारे दिन की काम निपटा चुकी हूँ। अब जो है ना, हम लोगों का रात का खाना चल रहा है। रात के लिए मैंने बनाया है पुलाव, जैसे कि ईद का ट्रेडिशनल ही बनता है। बिरयानी तो अक्सर बनती ही रहती है, लेकिन ये है कि पुलाव जो है ना, ये ईद पे मस्ट रहता है, बहुत अच्छा लगता है। ट्रेडिशनल ओकेजन पे ट्रेडिशनल चीज़ें हों तो अच्छा लगता है। अच्छा जी, मैंने पुलाव बनाया है, वो वाला पुलाव जैसे कि ईद पे जो है ना, ज़्यादा गोश्त और कम चावल वाला पुलाव बनाया जाता है, वही मैंने बनाया है। मुझे हर नवाले के साथ गोश्त खाना अच्छा लगता है, तो ये पॉसिबल होता है सिर्फ़ और सिर्फ़ ईद पे, इसलिए कि ईद पे ही इतना ज़्यादा गोश्त होता है, अदरवाइज़ इतना गोश्त नहीं होता है। और जैसे कि आपने देखा, इस बार गोश्त भी थोड़ा कम था। पिछले ईदों पे इतना ज़्यादा कम गोश्त नहीं था, ज़्यादा ही था। लेकिन इस बार तो हालाँकि हमारे बड़े में हिस्सा था, लेकिन फिर भी जो है ना, गोश्त काफ़ी कम आया था। लेकिन चले जो भी है, अल्लाह कबूल करे। तो यहाँ मैं आपके साथ पुलाव शेयर कर रही हूँ, जो कि मैं साथ-साथ खा रही हूँ, और साथ इसमें सलाद का और दही का इस्तेमाल इसलिए किया गया है ताकि थोड़ा बैलेंस रहे। अच्छा जी, मैं रायता भी बना सकती थी, लेकिन ये भी एक हेल्दी ऑप्शन है कि रायते की जगह अगर दही का इस्तेमाल किया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। रायते में ज़ाहिर-सी बात है, मसाले के साथ-साथ नमक भी ऐड किया जाता है, तो सलाद के ऊपर भी नमक, और चावलों में भी नमक, और फिर रायते में भी नमक, तो नमक ही नमक हो जाता है। नमक मंडी बनाने के बजाय अगर थोड़ा बहुत जहाँ से इस तरह की चीज़ों को कम किया जा सकता है, जैसे कि चीनी और नमक, ये 2 चीज़ें जो है ना, ये बहुत डेंजरस है। तो इन दोनों के लिए जो है ना, थोड़ी-सी गुंजाइश निकालनी चाहिए कि जहाँ से इसकी बचत की जा सके ना, बचत करें। ये इसमें मुझे तो लगता है कि ये बहुत महँगे होने चाहिए, ताकि लोग इसकी जो है ना, बचत शुरू करें और जो है ना, लोगों की सेहत अच्छी हो जाए। लेकिन ख़ैर, ये तो चीज़ शायद मेरे हाथ में नहीं है। और ये आप गोश्त देख रहे हैं, मैं आपको दिखाने की भी कोशिश कर रही हूँ। मुझे इस तरह से मुकम्मल जो है ना, गला हुआ गोश्त अच्छा लगता है। और ये सारी चीज़ें जो है ना, ईद पर ही कर सकती हूँ, जो मेरे मतलब मनपसंद काम है, जैसे कि मुकम्मल गला हुआ गोश्त और ज़्यादा गोश्त और मज़ेदार सा बना आ हुआ है, ख़ास तौर गई। पे नमकीन गोश्त। तो इस बार तो हम लोगों ने नमकीन गोश्त नहीं बनाया, क्योंकि उसके लिए गोश्त की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने गोश्त ज़्यादा बाहर देने की आ कोशिश की गई। है, थोड़ा-सा ही अपने लिए हाँ। रखा था। जैसे कि वो बर्तन मैंने आपको दिखाए थे, उनमें से एक ही बर्तन हमने अपने लिए रखा था। यहाँ हमारे पास नज़दीक रिश्तेदार भी कोई नहीं है, और ना ही कोई इतने जान-पहचान है हमारी। बस जितने भी लोगों को हम जानते थे कि इन्होंने कुर्बानी नहीं की है, तो वहाँ तक हम लोगों ने भिजवा दिया। अच्छा जी, अब हम अम्मी के घर जा रहे हैं। अम्मी के घर से होके फिर हम लोग जा रहे हैं हाइपर स्टार। तो बच्चों को थोड़ा बाहर घुमाना-फिराना था, तो मौसम आज अब देखिए बहुत ही मेहरबान है, बहुत ही खूबसूरत सा मौसम बना हुआ है ईद के सेकंड डे का। और
अभी जो है ना बस हम पहुँच गए हैं हाइपर स्टार में। इसको डॉल्मेन मॉल और हाइपर स्टार दोनों ही नाम से बुलाया जाता है। यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त सी डेकोरेशन हुई है, हर ओकेज़न पे यहाँ बड़ी ज़बरदस्त सी डेकोरेशन हुई होती है, चाहे वो कोई सा भी दिन हो, मदर डे हो, फादर डे हो, ईद हो, रमज़ान हो, कोई भी मतलब इस तरह का दिन हो ना, तो ये लोग बड़े अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से पूरे मॉल को जो है ना डेकोरेट करते हैं। हम ज़रा जल्दी आ गए थे। जल्दी से मुराद ये है कि ये ख़ैर जल्दी तो नहीं है, शाम का ही टाइम होने वाला है, लेकिन फिर भी जो है ना यहाँ पे अभी एक्सीलेटर वग़ैरह बंद है क्योंकि ईद का सेकंड डे है ना, तो इतने ज़्यादा लोग नहीं हैं, इतना रश नहीं है। और यहाँ मैं आपको फुल लुक दिखाने की कोशिश करूँगी क्योंकि यहाँ पर फुल मिरर भी होते हैं। इनके जो वॉशरूम है ना यहाँ ये बड़े वीआईपी किस्म के बने हुए होते हैं। ये जो सामने मिरर था जहाँ पे मैं हाथ धो रही थी तो मैंने कहा चलो यहाँ पे भी थोड़ा-सा कैप्चर करो और ये है जी फुल व्यू मेरी ड्रेस का और मैंने यहाँ पे फुल मिरर में ही भी आपको जो है ना अपना ड्रेस दिखा दिया, बहुत ही प्यारा लग रहा है और सबसे बड़ी बात ये कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये एम्ब्रॉयडरी वाला नहीं है, सिर्फ़ लेसेस के साथ मैंने इसकी थोड़ी-सी जो है ना डिज़ाइनिंग की है जो कि बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट लग रही है और आजकल की ट्रेंडिंग में भी यही चीज़ चल रही है। सेम ये जॉइंट लेस और ये जो थोड़ी-सी चौड़ी लेस दामन पे और बाजू पे और गले में है, बहुत ही ज़बरदस्त सा लुक दे रही थी। जब मैं वहाँ पे गई तो मैंने बहुत सारे लोगों को सेम डिज़ाइनिंग के साथ ड्रेस पहने हुए देखा, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं हालाँकि ज़्यादा बाहर नहीं भी जाती हूँ, तब भी मैं ट्रेंड के साथ ही चल रही हूँ और मैंने सेम ड्रेस ही जो है ना डिज़ाइन करवाया है। ये सेकंड डे पे मैंने अगेन दोबारा इसलिए पहन लिया क्योंकि फर्स्ट डे मैंने जस्ट नमाज़ के लिए पहना था और फिर जब वापस आई तो मैंने चेंज कर लिए थे कपड़े क्योंकि आपको पता है कुर्बानी वग़ैरह की थी तो फिर मैं नहीं चाहती थी कि कपड़े खराब हों, तो फिर पूरा दिन ही मेरा जो है ना मसरूफ़ में गुज़रा और मैं फिर जो है ना दोबारा ये कपड़े पहन ना सकी। सिर्फ़ नमाज़ के लिए पहने थे, फिर अभी सेकंड डे पहने हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मैं अभी आपको दिखाऊँगी, पूरा दिखाऊँगी तभी आपको मज़ा आएगा। ये है जी फ्रूट सैलेड और वेजिटेबल सैलेड बहुत ही मज़े का यहाँ पे जो इनका ये फूड कोर्ट है या पता नहीं कौन-सी जगह है, लेकिन नीचे जो है डॉल्मेन मॉल जो है ना, उसी के अंदर है ये फूड एरिया और यहाँ पे चीज़ें फ्रेश-फ्रेश भी होती हैं, आपकी आँखों के सामने होती हैं और ये जो वेजिटेबल और फ्रूट सैलेड है, ये तो ज़ाहिर-सी बात है फ्रेश ही होता है और इसमें पकाने-वकाने का तो इतना ख़ास बंदोबस्त होता नहीं है। तो ये दूसरी प्लस पॉइंट पॉइंट दूसरा प्लस पॉइंट इसका ये है कि हम अपनी मर्ज़ी से, अपनी चॉइस से जो चीज़ें पसंद करते हैं, वो ही डाल रहे हैं इसमें, मतलब डाल लेते हैं इसमें। ये नहीं कि आपको जो है ना शेफ़ डाल के देंगे या बना बना हुआ या मतलब पैक्ड मिलेगा, ऐसा नहीं है। मर्ज़ी से आप सारी चीज़ें अपनी मर्ज़ी से उसमें अपने जो है ना कंटेनर में डाल सकते हैं। ये बाकी सामान था लेकिन ये भी फ्रेश ही बना हुआ होता है, लेकिन ये है कि हमें इनमें से कोई चीज़ नहीं चाहिए थी। मीट की ही थी ज़्यादातर चीज़ें, तो कल हम पूरा दिन मीट ही खाते रहे। तो आज हम ज़रा थोड़ा-सा हाथ रोक रहे थे ताकि थोड़ा चेंज हो जाए, तो ये मैं आपको ख़ास तौर पे ये मिठाई दिखानी, ये मेरी फ़ेवरेट मिठाई है, बस देखकर ही आँखों को ठंडक पहुँचा रही थी क्योंकि ये जो है ना सेम ऑथेंटिक चीज़ नहीं होती है इस बेकरी में, मुझे नहीं लगता कि कोई जो है ना जैसे कि अरबी मिठाई होती है ना, उनका लुक तो दिया है लेकिन टेस्ट वैसा नहीं आता। मैंने वो बसबूसा खाया था तो वो मुझे मज़ा नहीं आया था। तो मैंने कहा चलो पता नहीं बाकी कौन का टेस्ट होगा कि नहीं। अच्छा ये मैं आपको दिखा रही हूँ, यही है वो सैलेड जिससे हम लोगों ने अपने लिए अपनी-अपनी मर्ज़ी की चीज़ें चॉइस करके जो है ना, अपने कंटेनर में डाली है। यहाँ पे सारे वेजिटेबल्स, फ्रूट सैलेड मैंने तो ये फ्रूट सैलेड ही ज़्यादा लिया है, जो कि व्हाइट-व्हाइट सब मिक्स आपको नज़र आ रहा है। बाकी इसमें ये पास्ता-वास्ता का भी है, लेकिन पास्ता तो हम लोगों ने इतना ख़ास नहीं लिया है। यहाँ दही भल्ले भी थे और ये फ्रूट सैलेड अगेन और यहाँ पे ये बारबेक्यूज़ वग़ैरह मसाला लगा हुआ, ये भी फ्रेश बना के देते हैं। मसाला लगा हुआ रखे हुए होते हैं, जब कोई ऑर्डर करता है तो उसी वक़्त फ्रेश-फ्रेश जो है ना इनको बारबेक्यू किया जाता है। ये डिफरेंट किस्म के जो है ना ऑलिव्स हैं और उनके मेरा ख़्याल है ये अचार हैं या फिर जो भी ऑलिव्स का होता है वो ही है। मुख्तलिफ़ किस्म के इसमें जो है ना वो डाले गए हैं सॉसेस-वॉसेस, तो वो तो चलो हमारे इंटरेस्ट की चीज़ नहीं थी। दूसरा फिर मीठे में हम लोगों ने जो है ना यहाँ से ही जो कुछ लिया वो आपको बाद में दिखाऊँगी, लेकिन इसी पोर्शन में से ही लिया है। तो बहुत ही मज़ा आया आज के ट्रिप का, आज के मतलब
ईद हो गई हमारी, बच्चों की भी ईद हो गई। जब बच्चों की ईद हो गई तो भई हमारी भी होगी। आप देख रहे हैं चारों कंटेनर्स में जो है ना आपको फ्रूट सैलेड और वेजिटेबल सैलेड ही नज़र आया। सब मैंने तकरीबन मिक्स ही किया था। मैंने जहाँ आपने देखा कि जो सैलेड बने हुए नज़र आए आपको ना, उनमें से मैंने हर एक में से ना छोटा-सा जो है ना एक समझिए कि 1-1 टेबल स्पून सब चीज़ों का अपने कंटेनर में डाला था। तो मेरी सारी चीज़ें जो अच्छी तरह से मिक्स हो गई ना, बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट आ रहा था। उसमें थोड़ा-सा सावर टेस्ट, थोड़ा-सा मीठा, मीठा ज़्यादा आ रहा था और मुझे अच्छा भी लग रहा था। क्योंकि इसमें क्रीम भी थी और उसमें जो सॉसेस थे वो भी अच्छे थे। तो यहाँ अब्दुल्ला ने सबसे पहले हमला कर लिया और फिर वो मेरे कंटेनर में से भी चख रहा था कि मेरा वाला सैलेड कैसा है। तो वो सबके साथ ही ऐसा करता है कि सबके ही चेक करता है। और वैसे भी हम लोग चीज़ शेयर करते हैं, हमें शेयरिंग बहुत पसंद है। चाहे हमने एक जैसी ली हो, चाहे हमने अलग-अलग वैरायटी ली हो, तो अक्सर मेरी कोशिश होती है कि हम अलग-अलग वैरायटी लें ताकि वैरायटी हमारे पास आए और शेयर तो हम करते ही हैं हर एक के साथ। लेकिन ये है कि इस बार जो है ना अब हमें सबने जो है ना सैलेड का ही ज़्यादा चॉइस किया। हमने कहा नहीं कोई और चीज़ नहीं लेते हैं। इसी इसी में से जो है ना जितनी भी वैरायटी है वो सारी चेक करते हैं और यहाँ मैं खा रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ, बहुत मज़े का है और सैफुल्लाह बराबर अपना वो कर रहा है मेरे साथ इंसाफ़ कर रहा है। उसको भी बहुत मज़ा आया फिर एंड में कह रहा था कि मुझे मज़ा नहीं आया अपने वाले सैलेड का और आप लोगों के सैलेड का मुझे मज़ा आया। तो ख़ैर उसने भी अपनी चॉइस से ही डलवाई थी चीज़ें, लेकिन अभी उसमें इतनी समझ नहीं है कि क्या डालना है, क्या नहीं। और यहाँ अगेन आपको मेरा ड्रेस भी नज़र आ रहा है। तो मैं दोबारा बताना चाहूँगी कि इसमें जो है ना मैं कम्फ़र्ट बहुत ज़्यादा महसूस कर रही थी। एम्ब्रॉयडरी वाले में शायद मैं इतना कम्फ़र्ट ना महसूस करती जितना मैं इस प्रिंटेड ड्रेस में महसूस कर रही थी। प्रिंटेड ड्रेस के ऊपर अगर आप डिज़ाइनिंग करते हैं ना तो वो अच्छा भी लगता है क्योंकि आपकी डिज़ाइनिंग नज़र आती है। अगर आप एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेस पे डिज़ाइनिंग भी करते हैं ना तो वो कुछ ओवर ही हो जाता है। मतलब एक्स्ट्रा ओवरलोडिंग काम हो जाता है। तो जितना सिंपल होता है वो अच्छा ही रहता है और उसमें इंसान कंफर्टेबल भी फ़ील करता है। तो ये है जी ड्रेस डिज़ाइनिंग के हवाले से बात और ये है हमारा खाना ज़बरदस्त सा, थोड़ा-सा बैलेंस रखना चाहिए और ये है जी हमारी पेस्ट्रियाँ जो कि हम लोगों ने मीठे के तौर पे ली थी, तो बहुत ज़्यादा मीठे से भी अवॉइड करते हैं, तो हमारे लिए 2 जो है ना ये ब्राउनीज़ जो है ना काफ़ी थे 4 लोगों के लिए। एक-एक ब्राउनी 2 बंदों के ऊपर हमने डिवाइड की थी और उसके साथ हम लोगों ने जो हशर-नशर किया ना, वो तो देखने लायक था। क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा खा लें। तो इसलिए जो है ना बेचारी पेस्ट्री का तो क्या कहें कत्ल ही हो गया था। चलें मज़ा बहुत आया। फिर अभी आपको और मज़ीद आपको दिखाते हैं कि हम लोगों ने और वहाँ पे क्या-क्या किया क्योंकि वहाँ पे तो सिंदबाद भी है, बच्चों के झूले भी हैं। लेकिन वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में क्योंकि ये व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है। ईद के 2 दिनों का व्लॉग है ये इसलिए ये थोड़ा लंबा हो गया। लेकिन मैंने सोचा कि मैं जितनी भी मेमोरीज़ कैप्चर कर चुकी हूँ वो मैं सारी की सारी आपके साथ शेयर करूँ। तो आपको भी मज़ा आएगा, ईद के दोनों दिनों हमारे साथ एन्जॉय करेंगे आप भी। तो आई होप कि आपने भी हमारे साथ एन्जॉय किया होगा। और वन्स अगेन आपकी इस कीमती वक़्त का बेहद शुक्रिया जो आप लोगों ने हमारा इतना बड़ा व्लॉग देखा। अपने फीडबैक से ज़रूर हमें आगाह कीजिएगा कि आपको हमारे व्लॉग्स कैसे लगते हैं और आप हमें जो सजेशन देना चाहें वो भी मोस्ट वेलकम हम आपके सजेशन का इंतज़ार करेंगे और मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल, हमें दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।